हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। आजकल हम सभी घर बैठे हैं, तो क्यों ना घर बैठे अपने इस टाइम का यूटिलाइज करके कुछ सीखा जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव यानी कि ये बहुत बेसिक सी ग्रामर है। इसका यूज़ करके हम अपनी स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हैज़ एंड हैव बहुत भी बेसिक सी ग्रामर है, इसका यूज़ क्या होता है और इसके यूज़ से हम बहुत सारी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं घर बैठे। ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट के लिए, ये हर कोई यूज़ कर सकता है। इसीलिए आप मेरी वीडियोस को देखिए और पेन कॉपी लेके मत बैठिए, सिर्फ साथ में बोलिए, क्योंकि स्पीकिंग आपकी सिर्फ बोलने से ही आएगी। आप कितनी भी ग्रामर सीख लीजिए, कॉपी भर दीजिए ग्रामर सीख के, तो क्या होगा, वो कॉपी भरेगी, माइंड में वर्ड्स नहीं आएंगे। माइंड में वर्ड्स तभी आते हैं जब हम उसे बोलते हैं, वो तभी रिटेन रहता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस कैसे होगी, बोल बोल के। तो मेरे साथ आज आप स्पीकिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। हैज़ एंड हैव का यूज़ क्या है, किसी व्यक्ति के पास अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, पेन है, पेंसिल है, पैसे हैं, कार है, घर है, कुछ भी है, वट एवर यू हैव, तो उसे अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो हम उसके लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास, आपके पास, आपकी फैमिली के पास, आपके चाचा के पास, दादा के पास, नाना के पास कुछ भी है, अगर आप उसे बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, मेरे, तुम्हारे, उसके या उनके पास, ठीक है। जैसे मेरे पास घड़ी है, तुम्हारे पास पेन है, उसके पास छाता है, उनके पास घर है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है, मेरे, तुम्हारे, उनके, उनके पास, ठीक है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास घड़ी है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई हैव अ वॉच, वॉच, ठीक है। आई हैव अ वॉच। उसके पास पेन है, ही हैज़ अ पेन। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, ठीक है। बोलिए, स्पीकिंग जितना करेंगे आपको उतनी आएगी। आई हैव अ बुक। उसके पास घर है, ही हैज़ अ होम, ठीक है। तो क्या है आपका, अब कैसे पता चलेगा कि किसके साथ हैज़ लगेगा या किसके साथ हैव लगेगा, तो ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। मेरे साथ बोलिए, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर यानी कि एक वचन, किसी अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसके लिए क्या लगता है, हैज़ लगता है। ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज़ का, ठीक है। ऐसी लेडीज़ या फिर ऐसी भाभियाँ जिनको इंग्लिश मतलब ये नाउन सिंगुलर क्या होते हैं, ये सब नहीं पता, तो उनके लिए क्या पहचान है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सिंगल पर्सन की, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही, शी, इट, इसे मेरे साथ बोले तो आपको याद हो जाएगा। ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज़ का, ठीक है। और सेकंड रूल क्या है इसका, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। अगर आप एक नहीं बहुत सारे, दो, तीन, चार, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आता है, हैव आता है, ठीक है। क्लियर है सबको। ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये देखिए, मेरे या मुझे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आई। सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे या मुझे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आई। तुम्हें या तुम्हारे के लिए यूज़ होता है यू का। उसे या उनके लिए यूज़ होता है ही या शी का। ही अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, ठीक है। हमें या हमारे के लिए यूज़ करते हैं हम वी, ठीक है। उन्हें या उनके लिए यूज़ होता है दे, ठीक है। चाहे उन्हें हो या उनके लिए यूज़ होता है दे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे या मेरे के लिए क्या यूज़ होता है, आई। तुम्हें या तुम्हारे के लिए क्या यूज़ होता है, यू। उसे या उनके लिए, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। हमें या हमारे के लिए वी, उन्हें या उनके के लिए दे, ठीक है। क्लियर है सबको। तो अब देखते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि अगर हमें, हमारे पास कुछ है तो हमें उसे बताने के लिए तो हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे स्पीकिंग करेंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो इसके दो यूज़ हैं। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो आई हैव नो कार या आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। दोनों मीनिंग है, दोनों का सेम ही मीनिंग निकल रहा है हिंदी में तो, कि मेरे पास कार नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसके मीनिंग बदल जाते हैं। जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ना, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियोस को देखिए, सीखिए, अपनी स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। और वो स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग लिखने से नहीं होगी, बोलने से होगी। मेरे साथ सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है।
सिर्फ बोला करिए, उसी से आपकी प्रैक्टिस होएगी। डेली बोलिए, किसी से भी बोलिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, जो वर्ड्स मैं आपको सिखा रही हूँ, पर बोलिए। जितना आप बोलेंगे उतनी ही आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो क्या है इन दोनों में डिफरेंस, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नो कार, आई डोंट हैव कार, ठीक है। तो नो का यूज़ हम तब करते हैं, हिंदी ही बेकार, हिंदी ही अजीब है हमारी, ठीक है। हिंदी में जब हम बात करते हैं ना तो हम बिल्कुल बातें क्लियर नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। तो हमें ये नहीं, सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास पेन अभी नहीं है या है ही नहीं। अभी नहीं मतलब फ़िलहाल नहीं है, या है ही नहीं, घर पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में तो हमें सेंटेंस बोलने से पता नहीं चलता, कि क्लियरली नहीं होता कि ये चीज़ इस बंदे के पास अभी नहीं है या फिर है ही नहीं। लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्लियर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम नो का यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कोई चीज़ हमारे पास फ़िलहाल नहीं है लेकिन घर पे है, फ़िलहाल नहीं है। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कॉलेज टाइम पे। एक बार बस में मेरे पास पास नहीं था, ठीक है। तो मेरा पास घर पे ही छूट गया था, पर चेकर चढ़ गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास पास है, पास दिखाओ। तो मैंने बोला पास तो नहीं है, तो उन्होंने मेरा चालान काट दिया। मैंने बोला सर आपने चालान क्यों काटा, मेरे पास है तो सही लेकिन घर पे है, अभी नहीं है। तो उन्होंने बोला तो आपने ऐसे क्लियर क्यों नहीं बोला, यानी कि देखो हिंदी ने मेरा चालान कटवा दिया। अगर यही मैंने इंग्लिश में बोल दिया होता कि आई हैव नो पास, तो शायद मेरा चालान नहीं कटता, ठीक है। तो नो का यूज़ होता है जब हम ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़, ये सामान हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। और डोंट हैव का, डोंट का मतलब होता है कि ये चीज़ मेरे पास, डू या डज नॉट हम तब लगाते हैं जब वो चीज़ हमारे पास होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, ना अभी ना कल ना परसों, नहीं है ही नहीं, ठीक है। जैसे जो रेंट पे रहते हैं उनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो वो यूज़ करेंगे डू नॉट या फिर डज नॉट का, ठीक है। और आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये हैं तो अभी नहीं है ना 20 रुपये, घर पे तो होंगे ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नो का, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। कंडीशन 1 क्या है, यदि कोई वस्तु हमारे पास फिलहाल नहीं है तो हम किसका यूज़ करते हैं, नो का, ठीक है। और कंडीशन 2 क्या है, यदि कोई वस्तु हमारे पास बिल्कुल नहीं है तो डू नॉट का या डज नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे पास फिलहाल नहीं है तो हम नो का यूज़ करेंगे, ठीक है। और है ही नहीं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यदि कोई वस्तु, जैसे क्या इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ इसमें नो ऐड हुआ है जो हमारा रूल था, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी पेन नहीं है तो आई हैव नो पेन, ठीक है। और मेरे पास पेन है ही नहीं तो क्या लगाऊंगी, आई डू नॉट हैव पेन, ठीक है। आई हैव नो पेन, मेरे पास अभी पेन नहीं है, ये अभी मैंने आपको समझने के लिए लिखा था। वैसे हम हिंदी में बोलने के लिए ये बोलते नहीं है कि हमारे पास अभी पेन नहीं है। टीचर पूछती है पेन है तो नहीं है मैम, है ना, ठीक है। तो मेरे पास पेन नहीं है, अभी पेन नहीं है तो क्या लगाएंगे, नो, आई हैव नो पेन, ठीक है। और जब कोई वस्तु हमारे पास होती ही नहीं है बिल्कुल, जैसे मेरे पास कार नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगी, आई डू नॉट हैव अ कार, उसके पास घर नहीं है, ही डज नॉट हैज़ अ होम, हैव अ होम, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ही डज नॉट हैव टाइम, ठीक है। उसके पास टाइम नहीं है, ही डज नॉट हैव, यानी कि उसके पास बिल्कुल ही समय नहीं है, बहुत बिजी पर्सन है, ठीक है। किसी भी बहुत बिजी पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्या है, मेरे पास एक प्लान है, तो बताइए क्या होगा, मेरे पास एक प्लान है, आई हैव अ प्लान, ठीक है। उसके पास समय नहीं है, ही हैज़ नो टाइम, ही हैज़ नो टाइम। उनके पास 2 बच्चे हैं, दे हैव 2 किड्स, दे हैव 2 किड्स। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। उसे एक डाउट है, ही हैज़ अ डाउट, ठीक है, ही हैज़ अ डाउट। नेक्स्ट है, आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू हैव नो टाइम फॉर मी। उसके पास अच्छा आइडिया है, ही हैज़ अ गुड आइडिया। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। उसके पास नई घड़ी है, ही हैज़ न्यू वॉच। सीता के 2 बच्चे हैं, सीता हैज़ 2 किड्स, ठीक है। तो इन सब का आपने आई होप मेरे साथ प्रैक्टिस किया होगा, बोल बोल के प्रैक्टिस किया होगा। लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी, स्पीकिंग मैं पहले बता रही हूँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बहुत कम ग्रामर के यूज़ करके हम स्पोकन इंग्लिश तो बहुत आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करिए, आपके साथ बोलिए, आपके पार्टनर से बात करिए। अगर पार्टनर नहीं मिलता है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, ठीक है। पर बोलिए, बोलने से स्पीकिंग होके, और घर बैठे टाइम का यूटिलाइज करके हम क्यों ना सीखें,
जब हमें मौका मिल रहा है इंग्लिश सीखने का, तो ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ही बेसिक सी ग्रामर लेके हम अपनी स्पीकिंग को, स्पोकन का अच्छी बना सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।